इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ्द और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के दरमियान मुज़ाकरात। वजीर खजाना की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफ्द को जुलाई से फरवरी तक मुआशी अशारियों पर प्रेजेंटेशन दी गई। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने महसूलात जमा करने पर ब्रीफिंग दी। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की नई किस्त मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपनी 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेगी। खुसूसी इजलास में कारोबारी हजरात, खवातीन, तलबा और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ है। आपने जो दस्तावेजात दी वो मुकम्मल नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रुकन खैबर पख्तूनख्वा का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था, हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। 1 साल हो गया लेकिन PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका। फॉरेन फंडिंग का फैसला जब आया तो उस वक्त आरिफ अलवी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने आइन शिकनी की, असेंबलियां तहलील हुई तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? अकबर एस बाबर का आरिफ अलवी को चैलेंज। कहा, आरिफ अलवी अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, वो अपनी मर्जी का चैनल एंकर का इंतखाब करें, बहस करने को तैयार हूं। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। साने फोरम काबिल एहतराम। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा आज़ाद नहीं। जहाँ दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहाँ सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, लेकिन 9 मई वाक़यात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। फैसल सिद्दीकी ने कि दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 39 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान मौजूद हैं। मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। 17 मील टूल प्लाजा से मरी एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया। छांगला गली और ठंडियानी में 2 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बायस वादी नीलम और वादी लिपाह का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। बिजली की फराहमी भी मअतल। वादी नीलम समेत 5 अजला में स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई हैं। कोयटा चमन में भी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिर गया। भारतीय निजात कैनेडियन ताजर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस निकला। CSIS ने 2015 में भारतीय ग्रुप से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक श्रीवास्तव ग्रुप पर जारी वेबसाइट्स चलाने का इल्ज़ाम है, जो न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती हैं। वेबसाइट का मकसद भारत के हक और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। सिफारती ज़राए का कहना है, ये सरगर्मियाँ साबित करती हैं कि भारतीय बाशिंदे गैर मुल्की सरजमीन पर गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के शवाहिद वाज़ेह करते हैं, भारत दूसरे मुल्कों में खुली मुदाखलत करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस एहलकार के मुताबिक यूक्रेन को फौजी इमदाद रोककर मामलात का जायजा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। कांग्रेस ने ट्रंप की सदारत के बाद किसी नई फौजी इमदाद की मंजूरी नहीं दी थी। साबिक सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को फौजी सामान की मुंतकली जारी रखने की मंजूरी दी थी।
गजा में जंगबंदी माहदे का पहला मरहला खत्म होते ही इसराइल ने फिर हमले तेज कर दिए। जनूबी गजा में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने रफा में वाटर प्लांट्स की बिजली भी बंद कर दी। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद रोकने से फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसराइली वजीर आजम ने यरगमाली रिहा न करने पर हमास को संगीन नताइज की धमकी दे दी। गजा की तामीर नौ से मुतालिक अरब ममालिक का इजलास आज काहिरा में होगा। नेतन्याहू की जानिब से गजा जंग को निशाता सानिया करार देने पर इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। पार्लियामेंट मैदान जंग में बदल गई। हलाक शुदगान के अहले खाना और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। यरगमालियों के लवाहिकीन हुकूमत मुखालिफ नारे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम में बड़ी तब्दीली। इंजर्ड ओपनर मैथ्यू की जगह कोपर कनोली स्क्वाड में शामिल। कप्तान स्टीवन स्मिथ कहते हैं भारत को क्राउड की सपोर्ट होगी, लेकिन हम तैयार हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तगड़ा हरीफ रहा, भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया जीता तो फाइनल लाहौर में होगा। भारत की जीत की सूरत में फाइनल दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। टीम की परफॉर्मेंस पर सबको ही दुख है। अब इस पर बात करना छोड़ दें। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसा होना ही था, ये शिकस्त अचानक नहीं आई। नौजवान लड़के आते ही नहीं जीतेंगे। 2026 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बनाना होगी। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। 100 मैच जीत नहीं। के। अच्छा, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सेमीफाइनल में नहीं आना चाहिए था, तो उसकी जगह किस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान। पीसीबी ने डिसीजन लेना कि आगे हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे बेहतर करनी है, किन लड़कों को मौका देना, वो सारी चीज़ें सामने नजर आ गई हैं। लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में ही होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर भारत को हराएगा तो ये अपसेट होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत मजबूत टीम है। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का हरलमा पुरजोश में तजिया। कहा, बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान के पिचेस पर बने। कामरान अकमल ने कहा, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। अब भी आंखें ना खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। पीसीबी ने अब फैसला करना है आगे किन लड़कों को मौका दें। अदाकार नबील बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने कहा बार जुमलों से सबको खूब हंसाया। कराची के इलाके नाजमाबाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में लगने वाली आग पर तकरीबन 8 घंटों की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में रखा गया कुकिंग ऑयल और दीगर कीमती अशिया जल गईं। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों और फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। गवर्नर सिंह कामरान टिसूरी का मेयर कराची को फोन। मुर्तजा वहाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया। इस्लामाबाद में बारिश के बायस एयरपोर्ट की छत फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। अरबों मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल पहले ही की गई थी। बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क आमद लाउंज में मुसाफिरों को मुश्किलात। बोर्डिंग में ताखीर पर मुसाफिरों का एहतजाज। बोट बेसिन पर शाज़ेन मरी का शहरी पर तशद्दुद का वाकया। मामले पर फरीकैन में सुलह हो गई। राजीनामा भी कर लिया। ज़राए ने बताया, मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमरू ने राजीनामा किया। फरीकैन के माबैन राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई। साउथ पुलिस का कहना है, मुलजिम शाज़ेन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा कराया जाएगा। फरीकैन में राजीनामे का मीडिया के जरिए पता चला। राजीनामे का कानूनी तौर पर नहीं बताया गया। शाज़ेन मरी की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत लिख रखा है।
कराची कोरंगी में पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग का कारिंदा मोहम्मद समी गिरफ्तार, मुलजिम से गैर कानूनी असले और दीगर सामान बरामद। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने साथी के साथ 50 से ज्यादा वारदातें करने का एतराफ किया। पीछे करो। कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बंदरबांट, महकमा एक्साइज और कस्टम्स के अफसरान आमने सामने। क्लिफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। चेकिंग पर गाड़ियां नॉन कस्टम पेड निकली। कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तलकलामी, पुलिस नफरी को बुलाना पड़ा। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने तहवील में ले ली। गुज़श्ता दिनों कस्टम्स ने एक्साइज अफसरान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी थीं। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कस्टम्स हुकाम का रवैया एक्साइज पुलिस से नामुनासिब था। किसी वजीर मुशीर की गाड़ी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। गुज़श्ता रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की कमी का सामना रहा, दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेटिकन सिटी तर्जुमान के मुताबिक पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में जेर इलाज हैं। जीत गई आज हमें ₹1,00,000 कैश, फर्क हो ही जाएंगे। माउंटेन ड्यू की 48 लाख रुपए की गाड़ी 60 लाख रुपए के इनाम लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो जीतो। और पाकिस्तान का नंबर 1 गेम शो जीतो पाकिस्तान आया और छा गया। जीतो पाकिस्तान लीग में रमजान के पहले प्रोग्राम में 1 करोड़ रुपए के इनामात बांट दिए गए। कुछ नसीबों को मिली 1300 सीसी गाड़ी, नकद इनामात, बेशुमार मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए के होम अप्लायंसेस। जीतो पाकिस्तान में इनामात की बरसात पूरे रमजान जारी रहेगी।